इस बारिश के मौसम में आप लोग घर पे आनंद लेते हुए और यूपी बोर्ड एग्जाम सीरीज की अगली पेशकश को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और जिसमें आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसे मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। यहाँ पे कह रहा 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी। अब इसके लिए डिस्टेंस दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो यही होता है अंडर रूट पहला कोऑर्डिनेट माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट और इसी तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस उसका अगला कोऑर्डिनेट। इस तरह से आप देखो तो 5 माइनस 12 करोगे, बट 12 ऑलरेडी माइनस में है, ये ऑलरेडी माइनस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस आपको करना पड़ेगा और एक तरह से कह सकते हो बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और दूसरे में सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, ये दूसरा क्वाड्रेंट में से अदर क्वाड्रेंट को माइनस करोगे मतलब 0 - 0 तो वो खत्म हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो 5 और ये +12 ये होगा, मतलब 5 और 12 17 का स्क्वायर जाएगा। और इस तरह से जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक साथ हट जाते हैं, जिससे केवल आपका आएगा 17। इस तरह से ऑप्शन आपका ये 17 सी ऑप्शन सही होगा। और इसी से रिलेटेड में अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि बिंदुओं 4, P और -1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको हमेशा रिवाइज करना चाहिए, हमेशा देखते रहना चाहिए। जैसे इसमें डिस्टेंस लगा देना है और फार्मूला तो पुराना वाला ही अप्लाई होगा। अगर पहले पॉइंट को x1, दूसरे को y1, इसको x2 और इसको y2 ले लेते हैं तो डिस्टेंस का फार्मूला होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मतलब कह सकते हो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर कह सकते हो। अब यहाँ पे d का डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, वो फिल करोगे तो 5 फिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 - 1 तो 3 का स्क्वायर होगा और प्लस p - 0 कहते हैं ना, p - 0 किसी भी नंबर में 0 को माइनस करना या ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही वैल्यू उतर जाती है, इसलिए यहाँ पे p ही उतर जाएगा। और स्क्वायर है तो p² लगेगा। और इस तरह से आप देखोगे ऐसा हो गया। बट एक बात आप जान लो, कभी भी एक तरफ कड़ी दिख रहा हो दूसरी तरफ कड़ी नहीं दिख रही है तो कड़ी को हटाने का बस एकमात्र तरीका होता है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। दोनों साइड का स्क्वायर करने से क्या होगा, अंडर रूट हट जाता। तो हम दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट इसका हट जाएगा, मतलब केवल बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो ऐसा हो सकता है। अब ये 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस p स्क्वायर। और आप समझ गए होंगे 25 है, 25 में से यहाँ पे 9 इधर ट्रांसपोज करोगे मतलब पक्षांतर करोगे तो 25 में से 9 घटाओगे तो आएगा 16 और 16 इधर आएगा। और अगर p का स्क्वायर इधर कर देते हैं तो करड़ी में अंडर रूट p 16 हो जाएगा। और 16 का अंडर रूट 16 का वैल्यू जो होता है 4। तो इस तरह से आप 4 लिखोगे। लेकिन एक बात बहुत
केयरफुल होनी चाहिए कि जब कभी हम अंडर रूट वैल्यू निकालते हैं, करड़ी का वैल्यू निकालते हैं, तो वहां पे प्लस माइनस जरूर लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस जरूर लगेगा और इस तरह से प्लस माइनस वाला वैल्यू सही होगा। इसी क्रम में आपको मैं अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई 4 सेमी लंबी है। बता रहा है घड़ी की मिनट की जो सुई है 4 सेमी लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी, ये आपने क्लॉक देखा होगा, जो क्लॉक होती है, क्लॉक इस तरह से होती है। क्लॉक का जो मिडिल पॉइंट होता है उस पे कहा जाए तो आपको 360 अंश का एंगल बनता है। और एक क्लॉक, एक घड़ी में कितने मिनट, टोटल कितने मिनट होते हैं, टोटल 60 मिनट होते हैं, इसलिए हम इसमें 60 से डिवाइड करेंगे और क्या आ जाएगा, ये 0 कटा 6 छक्का 36, मतलब 6 अंश आता है 1 मिनट के लिए। इस तरह से कह सकते हो घड़ी की जो सुई होती है 1 मिनट में 6 अंश का एंगल बनाती है। तो बताओ, आप कह रहा कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट कह रहा, तो इसी में आप 5 से मल्टीप्लाई करवा दोगे और इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5 मिनट की बात हो जाएगी और ये 30 अंश हो जाएगा। मतलब कहते हैं कि 5 मिनट में 30 अंश का कोण ऑब्टेन कर लेगा, मतलब बनेगा। तो इस तरह से आप त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा सकते हो। तो त्रिज्यखंड के फार्मूला निकालने का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला का कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 360 यही होता है। त्रिज्यखंड का फार्मूला निकालने का यही सूत्र होता है। अब इसी फार्मूले में आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। थीटा का वैल्यू 30 है, पाई r की जगह पे आप जो घड़ी की सुई है, सुई की लंबाई को ही आप r मानोगे, मतलब r स्क्वायर है इसलिए 16 कर दोगे। थीटा का वैल्यू 30 फिल कर देंगे और ये 360 होगा। इसको हम काट देते हैं, 3 से इसको काट देते हैं, 3 करना 3 दूनी, और फिर इसको 4 चौके 4 तिया, मतलब 4 पाई बटे 3। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आप देख रहे हो कि आपका पहला ही ऑप्शन सही है। इस तरह से अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और कंपटीशन की परीक्षाओं में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। स्टार्ट से किसी भी संख्या तक की, किसी अंक तक की संख्याओं के योग का फार्मूला होगा। अब ये कह रहा है 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक कह रहा, तो 9 n का वैल्यू 9 रख लो और 9 प्लस 1 10 कर दो बटे 2। अब इसको कट कर सकते हैं आप, 2 बचे, मतलब कहो तो 45। 1 से 9 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, 45 होगा। बट यहाँ पे समांतर माध्य मांग रहा, अर्थमेटिक नहीं मांग रहा। कहने समांतर माध्य का मतलब होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की टोटल संख्या। इस तरह से आप कह सकते हो 1 बटे 45 बटे 9, तो ये 9 होगा, 9 बचे, मतलब इसका अर्थमेटिक मीन आपको कितना आएगा, 5 आ जाएगा और ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, अगला क्वेश्चन, यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है तो उनका योगफल होगा। तो बच्चों अगर कहीं समांतर माध्य दिया हो और योगफल निकालना हो, इसके लिए
बहुत आसानी से हम लोग योगफल निकाल सकते हैं। योगफल जैसे वैसे समांतर माध्य का फार्मूला यही होता है, सिग्मा a इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, ये फार्मूला होगा। अगर इसी में आप अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, सिग्मा x इक्वल टू a इंटू n होगा। मतलब a का मतलब एवरेज अर्थमेटिक जो मीन होता है, समांतर मान जो होता है 30 हो गया, और n का मान क्या है, संख्या 20, और इसी का आप गुणा करवा दोगे आ जाएगा। तो 30 और 20 का मल्टीप्लाई करवाओगे, गुणा करवाओगे तो ये आएगा 600। अब ये अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक कह रहा बहुलक है। तो बहुलक का मतलब होता है बच्चों, किसी भी डाटा में, किसी भी आंकड़े में जो नंबर्स अधिक बार आती है वही बहुलक होता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं 7 जो है कई बार आया है, इसलिए इसमें ऑप्शन 7 इसका बहुलक होगा। तो बच्चों ये यहाँ तक के क्वेश्चंस को हमें बताना था। आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करते हैं। और चैनल को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।